दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं होता कि दया क्या है, बल्कि यह होता है कि दया किस पर की जाए और किस पर नहीं। हम बचपन से सुनते आए हैं, दया धर्म का मूल है, दया सबसे बड़ा गुण है। महान ऋषि मुनि, संत, महापुरुष और नीति शास्त्र सभी ने दया को श्रेष्ठ धर्म बताया है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर दया पुण्य नहीं होती? दोस्तों, अगर दया बिना विवेक के की जाए तो वही दया आपके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। नीति शास्त्र में साफ लिखा है, अविवेकपूर्ण दया अधर्म के समान होती है। आज की यह टोटल स्टोरी आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके रिश्तों को एक नई दिशा देने वाली है। आज हम जानेंगे वे 4 प्रकार के लोग जिन पर दया करना आपको ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिरा देता है। नंबर 1, जो ऊपर से साधु भीतर से सांप होते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते बहुत मीठा हैं, नैतिकता का मुखौटा पहनते हैं, सच्चाई और ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका मन भीतर से स्वार्थ, छल, ईर्ष्या और कपट से भरा होता है। ऐसे लोग आपके सामने आदर्श बनेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी अच्छाई की दुहाई देंगे, लेकिन पीछे से आपके खिलाफ चाल चलेंगे, आपकी कमजोरी ढूंढेंगे और सही समय आने पर आपकी ही दया को हथियार बना देंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों पर दया करना अपने ही हाथों से जहर पीने जैसा है। नीति ग्रंथ कहते हैं, जो व्यक्ति भीतर से दूषित हो उस पर की गई दया दया करने वाले को ही डस लेती है। ऐसे लोग खुद को बहुत चालाक समझते हैं, पर दूसरों को धोखा देते देते अंत में स्वयं ही धोखे का शिकार बनते हैं। इन पर दया नहीं, दूरी रखनी चाहिए। नंबर 2, जो आपकी दया को अधिकार समझ लेते हैं। दोस्तों, यह सबसे खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। ये लोग आपकी मदद को उपकार नहीं, कृपा नहीं, बल्कि अपना अधिकार समझने लगते हैं। शुरुआत में ये लोग आपको बहुत सम्मान देंगे, आपको परिवार का मुखिया कहेंगे, आपके सामने खुद को बेहद मजबूर दिखाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप नहीं तो इनका जीवन ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप एक दिन मदद से मना करते हैं, वही लोग आपको स्वार्थी कहेंगे, आपके खिलाफ जहर उगलेंगे और आपके सबसे बड़े शत्रु बन जाएंगे। क्योंकि जिस इंसान के मन में कृतज्ञता नहीं होती वह दया के योग्य नहीं होता। ऐसे लोग कभी जिम्मेदारी नहीं उठाते, हमेशा दूसरों के सहारे जीते हैं और दया को बैसाखी बना लेते हैं। ऐसे लोगों पर दया करना आपकी मानसिक शांति का अंत है। नंबर 3, जो सुधरना ही नहीं चाहते। दोस्तों, दया का उद्देश्य केवल सहायता करना नहीं होता। दया का असली उद्देश्य होता है सामने वाले के जीवन में परिवर्तन लाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार मौका दिया जाए, बार बार समझाया जाए, बार बार सहारा दिया जाए, फिर भी उनके व्यवहार, सोच और कर्म में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे लोग आपकी दया को कमजोरी समझते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं और धीरे धीरे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसी दया उद्धार नहीं, विनाश लाती है। शास्त्र कहते हैं, जो बदलना नहीं चाहता उसे सहारा देना उसके पतन को तेज करना है। ऐसे लोगों पर दया नहीं, सीमा निर्धारित करनी चाहिए। नंबर 4, संतान की हर गलती को ढकने वाली दया। दोस्तों, यह सबसे संवेदनशील विषय है। हर माता पिता के लिए उनकी संतान जीवन भर बच्चा ही रहती है।
उसकी पहली रोने की आवाज आज भी दिल में गूंजती है। इसी प्रेम में माता पिता हर गलती माफ कर देते हैं, हर गलती ढक लेते हैं और अनुशासन को त्याग देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह दया नहीं, भविष्य के साथ समझौता है। बच्चा जब यह सीख लेता है कि गलती करूंगा तो क्या होगा, माँ बाप संभाल लेंगे, तो वही बच्चा अनुशासन को हल्के में लेता है, जिम्मेदारी से भागता है और एक दिन माता पिता का सम्मान समाज में मिट्टी में मिला देता है। संतान पर विवेकहीन दया उसे अयोग्य बना देती है। दोस्तों, दया बहुत बड़ा गुण है, लेकिन केवल तब जब वह विवेक से जुड़ी हो। याद रखिए, हर रोने वाला दुखी नहीं होता, हर झुका हुआ इंसान विनम्र नहीं होता और हर मदद का पात्र दया के योग्य नहीं होता। इसलिए दया करें, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अगर यह टोटल स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके जीवन में ऐसी दया का अनुभव हुआ है या नहीं। जय धर्म, जय विवेक। टोटल स्टोरी।